फ्लो से तो बड़े ही प्यार से सुनिएगा। हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट शुरू करा था, याद है आपको? और ब्रांच अकाउंट्स में क्या होता था, एक कंपनी है मान लो एक्स लिमिटेड, और इस कंपनी की एक ब्रांच है जो कि यूएसए में है, और एक्स लिमिटेड का ऑफिस किधर है जी? मुंबई में। तो इस ब्रांच को क्या बोला जाता है बच्चे? फॉरेन ब्रांच। बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमने देखा था कि सर, अगर अभी सिर्फ मैं इतनी ही बात करूं तो फॉरेन ब्रांच को मुझे देखना पड़ेगा कि ये मेरी इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस है, आईएफओ इंटेग्रल, या फिर नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटेग्रल क्या होता था? डिपेंडेंट। याद है कि बहुत ज्यादा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जो एक्स लिमिटेड का लाइन ऑफ बिजनेस है, ये जस्ट एक एक्सटेंडेड चेन है, उसकी वहां पे सामान पड़ा है, सुपरमार्केट जैसे आप कह सकते हो, बस बिक रहा है वहां से। ठीक है। और नॉन इंटेग्रल क्या होता था बच्चे? इंडिपेंडेंट। यही होता था ना? याद आ रही है कुछ कुछ बातें? तो सर हमने इस क्वेश्चन में करना क्या होगा बच्चे? ये जो अगर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, इसका ना आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। क्या मुझे बता सकते हैं ट्रायल बैलेंस किस में गिवन होगा? रुपीज में या डॉलर्स में? डॉलर में। क्योंकि अगर ब्रांच बाहर है तो वो डॉलर वाला बना के मुझे भेजे। सो ऑलरेडी आई हैव अ ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस होगा दैट एक्सिम हैज अ ब्रांच इन यूएसए, आई एम फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस इन डॉलर्स। मेरे को इस ट्रायल बैलेंस को जो डॉलर में है, इसको क्या करना है बच्चे? कन्वर्ट करना है इनटू अ ट्रायल बैलेंस इन, चाहे ये मेरा इंटेग्रल होता या ये मेरा नॉन इंटेग्रल होता, मेरे को ट्रायल बैलेंस दिया होगा और मैं इस ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर दूंगा फ्रॉम डॉलर टू। और ऐसा भी होगा, जब आप ये ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर देंगे तो आपको क्या बनाना होगा बच्चे? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस। और चाहे वो ये भी हो, मुझे बनाना होगा ट्रेडिंग, पीएनएल और, तो ले दे के अगर अब मैं मुद्दे की बात करूं तो जो ट्रायल बैलेंस है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही तो सीखना। ठीक है ना? और कन्वर्ट करने के लिए आप समझिए, ये लिखना चाहते हो या हो गया करना है तो पहले, है ना? ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कुछ बात करी थी, आज उसको थोड़ा सा और डेवलप होगा और फिर खत्म हो जाएगी बात। आपकी जो ब्रांच है, या तो वो इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस होता है या फिर बच्चे नॉन इंटेग्रल। और इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन का जो आपको ट्रायल गिवन होगा, तो मैं ट्रायल के अंदर की चीजों को कितनी चीजों में सेग्रीगेट कर रहा हूं? तीन। एक होता है मॉनिटरी आइटम्स। क्या आप बता सकते हैं मॉनिटरी आइटम्स कौन से होते हैं? विच आर टू बी सेटल्ड अल्टीमेटली इन कैश, जिसको कैश में हमें सेटल करना हो, जैसे कि डेटर्स, क्रेडिटर्स। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग बिल आया इधर, मैंने अभी तक पे नहीं करा, तो लाइबिलिटी है मेरी। मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी। क्योंकि फोन आ जाएगा भाई, आप बिल पे करिए, नहीं तो बिल वो कट जाएगा बिल। समझ रहे हो? अगर मैंने किसी को एडवांस दे दिया तो वो भी मॉनिटरी है, कि मैं बोल सकता हूँ एक बंदे को, भाई मैं तेरे को एडवांस दे, मेरे को वापस कर दो। मुझे बताइए आपको समझ आ रहा है मॉनिटरी का क्या होता था? लिखवाऊंगा इधर दोबारा चाहे। तो मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं कुछ, और लास्ट में आइटम्स ऑफ इनकम एंड, तीन कैटेगरी। और सर नॉन इंटेग्रल में क्या होता है? सेम बिट, मॉनिटरी
नॉन मॉनिटरी आइटम्स ऑफ इनकम एंड, ये ना बच्चे, मॉनिटरी के एग्जांपल्स लिखवाओगे थोड़े से, क्या क्या लिखूं? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसेबल, बिल्स पेबल, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो गया, ये सब हो गया। तो मेरे पास जो ट्रायल बैलेंस होगा, जो कि किस में दिया हुआ है, गिवन किस में है मेरे को अभी ट्रायल बैलेंस, डॉलर। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा ट्रायल बैलेंस इनटू रुपी, इन चीजों को, ट्रायल में डेटर्स दिया होगा, ट्रायल में क्रेडिटर्स दिया होगा, किस रेट पे करूँ? बात बताइए। डेटर्स आप क्या मैं कह सकता हूँ, डेटर्स साल के एंड में होता है, वो उस दिन का डेटर, पूरे साल में सेल कर रहा हूँ, डेटर्स क्रिएट तो हो रहा है। पर जब ट्रायल होता है या जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो डेटर में तो क्या होता है, ये आखिरी दिन अभी भी ये पैसा लेना है ना, तो इसको मैं किस रेट पे करता हूँ बच्चे? क्लोजिंग रेट। मुझे क्लोजिंग रेट गिवन होगा, और अगर गिवन होगा तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसको। क्लियर है? देन नॉन मॉनिटरी के आइटम्स क्या क्या हो गए? बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, और कॉपीराइट। वो तो कितने सारे अब आप लिखते जाएंगे, इसके पीछे कोई इंसान नहीं है। नॉन मॉनिटरी क्या होता है? अब जैसे ये प्रोजेक्टर है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये प्रोजेक्टर क्या मैं कह सकता हूँ एडू जंक्शन का एसेट है? पर क्या मैं इसको बोल सकता हूँ भाई तू मेरा एसेट है, तो मेरे को पैसे दे? आप कॉल नहीं करो। समझ रहे हो? अगर उसके पीछे कोई बंदा होता, मैंने किसी को एडवांस दिया है, तो मैं उसे बोलता मॉनिटर। तो मैंने आपको बताया था। और इस ट्रायल बैलेंस में जो डॉलर वाला है, उसमें बिल्डिंग होगा, बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी, तो उसको कन्वर्ट कैसे करूंगा बच्चे, कौन सा रेट लूंगा? ट्रांजैक्शन डेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन डेट, कई साल। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर बच्चे? मैं नॉन मॉनिटर पे आऊंगा दोबारा। और इनकम और एक्सपेंस, एग्जाम्पल दे सकते हो? सैलरी, रेंट, परचेज, सेल्स, रेंट, कितने सारे खर्चे होते हैं भाई। तो जब ट्रायल बैलेंस में ये डॉलर्स में दिया होगा, तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा रुपीज में, सोच के देखिए। मैं तो सर सेल एक दिन करता हूं या पूरे साल करता हूं? पूरे साल डेली होती है। लेकिन ट्रायल में तो, लेजर में तो टोटल आ रहा होता है, इतनी टोटल सेल, जो कि मैंने पूरे साल डेली करी है सेल। तो रेट कौन सा पकड़ू? किसी दिन कोई रेट था जब सेल करी, किसी दिन कोई रेट था। और ऐसे खर्चे भी, सैलरी दे रहा हूं तो भैया वो तो 12 बार दूंगा ना। तो टेक्निकली तो हर बार जब जब भी मैंने उस टाइम पे करी होगी, तो रेट तो बदलते रहते होंगे। तो इसलिए बेटे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो ही नहीं सकता, मैं कौन सा रेट ले लेता हूँ, एवरेज। कहने का मतलब ये, आपको 3 एक्सचेंज रेट दिए होंगे अभी क्वेश्चन। ठीक है जी, सुनते जाइएगा बात को। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। कहने का मतलब है मॉनिटरी किस पे कन्वर्ट करा मैंने? क्लोजिंग। नॉन मॉनिटरी और इनकम और एक्सपेंस। सर अगर वो नॉन इंटेग्रल होता तो मॉनिटरी को किस पे करता? नॉन मॉनिटरी को भी क्लोजिंग पे, ये ध्यान रखने वाली बात है। और आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस को पहले, यहां तक क्लियर है? अब आप मेरी बात सुनो। फिक्स्ड एसेट को किस पे कर रहे हैं आप? ट्रांजैक्शन। और उसके डेप्रिसिएशन, तो आपको नहीं लगता कि अगर, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे, क्योंकि एसेट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो एसेट को जब मैं डेप्रिशिएट करूंगा तो टोटल डेप्रिसिएशन तो एसेट जितनी ही होनी चाहिए ना लाइफ में। समझ रहे हो? अगर मैंने रेट अलग ले लिया तो थोड़ी सी गड़बड़ नहीं आ जाएगी वैल्यूज में? जैसे सपोज करो मैंने फर्नीचर खरीदा $10 का, मैं खरीदा $10 का। सर इस दिन क्या रेट था? $1 था भाई, $100 का। बहुत अच्छी बात।
तो लॉजिकली यहां पे फिक्स्ड एसेट कितने का दिख रहा होगा, $10 का, और आप यहां पे कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000, राइट? यही है ना? लेट्स सपोज दैट देयर इज 100% डेप्रिसिएशन। क्यों 100% नहीं हो सकता क्या? और $1, ठीक है, 100% डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का आप बोलोगे सर रेट तो होना चाहिए एवरेज। मान लो एवरेज 105 है, तो आर यू गोइंग टू से मी कि आपने 1050 से आपने डेप्रिशिएट कर दी? जो एसेट आप रुपीज में 1000 पे दिखा रहे हो, आप समझ रहे हो रेट बदलने से क्या इंपैक्ट आ जाए? तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का रेट वही हो, डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस, होना तो एवरेज चाहिए, लेकिन इसका मैं बोलूंगा जो उसके एसेट का रेट चल रहा है वही चलेगा। तो इसीलिए अब मैं आपको समझ आया बच्चे हमने क्यों करा ये? ठीक है, वो छोटी सी बात है कि, तो आप ये कह सकते हैं, यहीं पर मैं बस इतना लिखूंगा, डेप्रिसिएशन रेट शुड बी सेम एज फिक्स्ड एसेट रेट। रेट समझ रहे हो आप, एक्सचेंज रेट की बात करो। पहले बात क्लियर है बच्चे? नाउ आई वांट टू आस्क अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके हिसाब से मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी? नॉन। स्टॉक सामान पड़ा, मैं कैसे बोलोगे पैसे दे, पर क्लोजिंग स्टॉक को किस पे करना आपको लग रहा है, मतलब नेचुरली क्या लग रहा है? सर जी 5 लाख डॉलर का सामान पड़ा हो, साल खत्म हो गया ना, ये दुकान है, मैं कह रहा हूँ भाई 1 लाख डॉलर का सामान पड़ा हो, तो क्या उसको आखिरी दिन के हिसाब से एक्सचेंज रेट करूंगा तो बेटर इन्वेस्टर को समझ नहीं आएगा? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? वैसे क्लोजिंग स्टॉक क्या है बेटे, नॉन मॉनिटरी, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर आप सोच के देखिए कौन सा कब लिया, कौन सा कब लिया, क्या करूंगा। और दूसरी बात भी, मैं आपको बोल रहा हूँ बाहर वाले का ट्रायल दिखा रहा हूँ आपको, साल के एंड में मैं कह रहा हूँ 1 लाख डॉलर का स्टॉक पड़ा है, अगले कौन से दिन, मैं 31 मार्च 24 को, तो रेट क्या नेचुरली आपको लग नहीं रहा 31 मार्च 24 के हिसाब से, तो आप बताओ मुझे। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, चाहे इस बात को नीचे लिख सकते हैं, जो ओपनिंग स्टॉक होगा उस पे आप लगाएंगे ओपनिंग रेट, ये भी दिया होगा। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उस पर आप क्या लगाएंगे? अच्छा जी। कभी कभी हम जिंदगी में रीवैल्यू करते हैं। मैंने उससे ट्रायल में कहा, मैंने कहा ट्रायल बेच, मैंने कहा ये जो फर्नीचर है ये तुम्हारी खरीद वाला लिखा है तुमने $5,000 या क्या कह रहा नहीं, इसे तो रिवैल्यू हो गया, हमने तो $1,000 का खरीदा था, और इसकी मार्केट में भाव बढ़ गया तो $5,000 का। तो जब भी आपने, मैं कहूंगा रीवैल्यू कब करा दूं, सो आई एम एज्यूमिंग दैट जनरली रिवैल्यूएशन इज डन ऑन लास्ट, जनरली ये होता है ना। तो बोलूंगा भाई अब ये फर्नीचर ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है, जो रिवैल्यूएशन का डेट है वही ले लूंगा। तो अगर आपने कोई चीज रिवैल्यू करी तो आप क्लोजिंग रेट बोल सकते हैं उस चीज को, या आप बोल सकते हैं रेट कौन सा ले रहा हूं मैं, डेट ऑफ। फर्नीचर को तू, फर्नीचर $1,000 का खरीदा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वैसे वैसे अगर मैं बोलूं कौन सा आ रहा है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, और मैं बोलूंगा $1,000 किस दिन खरीदा, तो मैंने कहा सर 12 जुलाई, 12 जुलाई का रेट लो। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि सर मैंने तो अभी अभी रीवैल्यू करा है, और वो अब $1,000 का नहीं है सर, वो $1,200 का बन गया है, तूने खरीदा जुलाई में ही था, समझो आपने 15 जुलाई को खरीदा, लेकिन साल खत्म हुआ तूने रिवैल्यू कर दिया, रिवैल्यू करके कितना बना दिया, $1,200। कैसे जुलाई का रेट देखो, डेट ऑफ रिवैल्यू, क्योंकि तूने भी तो उस टाइम जो लॉजिक लगा होगा मॉनिटरी टर्म्स में, तो 31 मार्च के हिसाब से मार्केट वैल्यूएशन सारे निकालेंगे, 31 मार्च ही लेंगे। और इतनी बात बता दो, अगर आपने रीवैल्यू करा फिक्स्ड एसेट को, तो आपने कौन सा रेट लिया लॉजिकली,
और आप समझ रहे हैं ना, डेट ऑफ रिवॉल्यूशन भी अलग भी चला, अगर अलग दिन पे भी है, सर हमने नहीं करा, हमने फरवरी में करा, फरवरी कर, तो इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्या करनी पड़ जाएगी आप, क्योंकि वो प्रिंसिपल तो वही है भाई, डेप्रिसिएशन भाई, जिसके अगेंस्ट है उसका जो रेट है वही चलेगा भाई। 2 मिनट में और चैप्टर खत्म होने वाला है। और ये सारी बातें यहाँ पर भी लागू है सारी। कैसे लागू होंगे वो बता दूंगा मैं अभी, पर यही वाले की पॉइंट्स थे जो मेरे को और बताने थे आपको। एक आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ, इसको तो आप कॉमन बेस कह सकते हैं कि मैं दोनों के लिए डिस्कस कर रहा था। और अब जो आप लिखेंगे वो अब स्पेसिफिकली इसका अलग है और इधर अलग है। आपको हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस या गेन हो जाए। बेटे ट्रायल में इतनी सारी चीजें थी, किसी को ओपनिंग से कर रहे हो, किसी को क्लोजिंग से कर रहे हो, किसी को एवरेज से कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है जब आप मल्टीप्लाई करने में करोगे नीचे बराबर आ जाएगा? कोई मल्टीप्लाई हो रहा है 50 से, रेट है, कोई हो रहा है 51 से, तो ट्रायल कहां से मैच हो रहा है आपका? और जो कन्वर्ट करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। उस चीज को क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस। और इसको आप कहां दिखा देंगे? प्रॉफिट एंड, सारी बातें सामने आ जाएंगी मैं जो बातें कर रहा हूं आप। और अगर सर यहां पर हो जाता तो हम एक रिजर्व बनाते, इन केस ऑफ नॉन इंटेग्रल, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। तो ये क्या है? यहाँ पे भी सेम ही लिख रहा हूं उसमें, फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया, लॉस हो गया। तो इस केस में मैंने पीएनएल में नहीं डाला, नॉन इंटेग्रल में पीएनएल में नहीं जा रहा बच्चे। तो क्या बन रहा है? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। सर ये क्यों बन रहा है क्या बेटे? वो तो प्रैक्टिकली दिखेगा ना, अकाउंट से तो सामने तो हर चीज तो ऐसे नहीं आएगी ना एकदम से। और ये क्या चीज है सर जी? पीएनएल। नोट कर लिया? बस एक इतनी सी चीज बोलूंगा, नॉन इंटेग्रल में जो भी मॉनिटरी है किस पे? क्लोजिंग। नॉन मॉनिटरी भी क्लोजिंग। पर अगर नॉन मॉनिटरी के अंदर कोई फिक्स्ड एसेट है और उसको मैंने रीवैल्यू किसी और डेट पे कर दिया, तो रेट क्या ले लूंगा? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। और अगर आपने वो लिया तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहाँ लेंगे आप? डेट ऑफ रिवैल्यू। अच्छा, और एक छोटी सी बात सर, अगर रिवैल्यूएशन छोड़ो, नॉन मॉनिटरी क्लोजिंग है, तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का भी क्या लूंगा? एग्जैक्ट। सारी बातें खत्म हो गई हैं, आपके सवाल अभी स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। और डेटा लेवल पे फॉरेन ब्रांच में और कुछ भी नहीं। क्लियर है बच्चे? ओके, सो लेट्स बिगिन। ओ जी, बहुत ही छोटा टॉपिक है बेटे, ब्रांच। बस अभी अब प्रैक्टिस हमारी चलेगी इस पे, बड़े ही प्यार से देखिएगा। ये वाला देखते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, लिख के ही करने होंगे बच्चे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। S&M लिमिटेड बॉम्बे हैव अ ब्रांच इन सिडनी। सबसे पहले हमने रेशनल लिखेगा, हेड ऑफिस किधर है? हेड ऑफिस है बॉम्बे, और ब्रांच किधर है? सिडनी। मेरा आपसे सवाल, रिपोर्टिंग करेंसी क्या है? रिपोर्टिंग जिसमें रिपोर्ट करना है मेरे को, रुपीस। रिपोर्टिंग होता है भाई। हेड कौन है इनका?
बॉम्बे वाला है ना, तो वो तो अपने इन्वेस्टर को रुपीज में ही करेगा, सो दैट्स रिपोर्टिंग करेंसी। लिख दीजिएगा, रिपोर्टिंग करेंसी इज रुपीज। फॉरेन करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर ही चलेगा बेटे, समझ रहे हो? तो फॉरेन करेंसी क्या हो गई? डॉलर्स। और आप मुझे बताइए इसमें फॉरेन ब्रांच कौन सी है? सिडनी वाली है ना, ठीक है ना, तो जो फॉरेन ब्रांच है उसी को तो फॉरेन करेंसी बोलूंगा। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022, मतलब वो साल कौन सा कह रहा है, 21-22, फॉलोइंग लेजर बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बॉम्बे ऑफिस एंड सिडनी ऑफिस। कह रहे दोनों का दिखा देंगे। तो आपको बॉम्बे का तो किस में दिखेगा? अगर आप देखेंगे तो रुपीज लिखा हुआ है, और साथ वाले में देखेंगे सिडनी के, उसमें क्या लिखा है, डॉलर। और बहुत सारी बातें दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये ट्रायल बैलेंस है? बिल्कुल मैच हो रहा है, नीचे डेबिट क्रेडिट, और उधर से ब्रांच का भी मैच हो रहा है, $390, $390। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टॉक एट 31 मार्च 2002, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। बॉम्बे वाले का तो रुपया है, बॉम्बे वाले का क्या करें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीधा फोकस करेंगे सिडनी वाले। सिडनी वाले का कितने डॉलर का स्टॉक है? तो किस पे कन्वर्ट करूं जब इसके ट्रायल को कन्वर्ट करूंगा? बट मुझे ट्रायल में डालने की जरूरत थोड़ा ना है, जो ट्रायल में रहने दो। समझ रहे हो? वैसे कह रहा हूं, कन्वर्जन रेट कौन सा लेना चाहिए मुझे, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। यू आर रिक्वायर्ड, अब देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिडनी ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीस। ओपनिंग रेट दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, एवरेज दे रखा है, फिक्स्ड एसेट के लिए भी दे रखा है। कहाँ यूज करेंगे देखेंगे। और अब अगर आंसर देखेंगे, तो सिडनी का ये किस में बना हुआ है अभी, लेकिन आप जरा, ठीक है, डॉलर वाला क्योंकि बना हुआ बनाया नहीं इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बनाएंगे। अगर कुछ नहीं दिया होता तो इंटेग्रल होता, पर आई थिंक कुछ लिखा हुआ था। हाँ जी बताइए, एक बार पढ़िए, लिखा है नहीं? लिखा है ना पहले उसमें, इंटेग्रल फॉर्म। अगर इंटेग्रल है तो मॉनिटरी को किस पे करोगे, क्लोजिंग। नॉन मॉनिटरी को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस को एवरेज पे। अब इसमें बस एक इनपुट और फिर हम स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट बना दूंगा। देखो बच्चे, आपको क्या लग रहा है, मेरा मैं हेड ऑफिस हूँ और सिडनी से क्या ऐसा होता होगा, मैं भी उनको कुछ बेचता हूँ, वो भी मुझे बेचता होगा, हमारा आपस में भी एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मान लो मैंने कभी लोन दे दिया, कभी ले लिया, कभी पैसे भेज दिए, कभी गुड्स भेज रहा हूँ, कभी उसके गुड्स आ रहे हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो मान लो सिडनी ब्रांच कह रही है कि उसने हेड ऑफिस को $500 देने। कितने डॉलर देने उसने मुझे? तो उसके ट्रायल में तो क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, और मेरे यहाँ पे वो बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा होगा, पर वो किस पे आ रहा होगा, रुपीस पे। तो ना हो सकता है आप अब इसको किस पे कन्वर्ट करोगे। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर कोई एक चीज जो कि वो कह रहे हैं मैंने इतने देने हैं, मैं कह रहा हूं मैंने इतने देने हैं, मेरे पास तो रुपीस में होगा, तो मेरी बात मान लीजिए, फॉर फॉरेन ब्रांच। ये अभी क्वेश्चन में जब आएगा ना तो आपको बेटर समझ आएगा। लेकिन कोई चीज अगर आपको ट्रायल से बाहर बोल रखा है, अरे ये जैसे डॉलर का दिया हुआ है ना सारा, तो उसने सीधा बोल दिया अरे इसको इतने रुपए का दिखा दो ट्रायल में, खर्चा हो या इनकम, तो मैं वो कर दूंगा। हेड ऑफिस अगर कुछ कह रहे हैं, नहीं नहीं कन्वर्जन रेट नहीं, $500 पे दिखाया इसको, 500 पे दिखाया जाए। क्लियर है बच्चे? ये कैसे होगा, हम फॉलो करेंगे। आपने अभी क्या करना है, अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ट्रायल इंपॉर्टेंट है। डेबिट और क्रेडिट सबसे पहले मैं इन डॉलर लिख दूंगा। सर क्यों लिख रहे हो सर इन डॉलर, सुनो तो सही बेटे। क्या मैं कह सकता हूं मुझे ऑस्ट्रेलिया का एज इट इज एक एक आइटम दे रखा है, डॉलर में तो दे ही रखा है,
फिर मैं इस कंपोनेंट को कन्वर्ट करूंगा और यहां पे लिखूंगा $1 इक्वल टू, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट समझेगा कैसे करूंगा। सबसे पहले सिडनी वाले का क्या दे रखा है बताओ बच्चे। हम्म प्लांट एंड मशीन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी $200। अब मैं सोचूंगा कन्वर्ट कैसे करूं, क्योंकि कन्वर्ट करके ही तो मैंने अब वो करना है ना, रुपीज में दिखाना है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी? नॉन मॉनिटरी। और कुछ ये बता रहा था कि कन्वर्जन कैसे करो। 18, $1 इक्वल टू 18 रुपीज। तो यहां पर मैं 18 लिख दूंगा, ठीक है ना। 18 समझ गए आप, ठीक है। और $200 इंटू 18 करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऐसे आइटम बाय आइटम डालता जाऊंगा और एंड में मैच करूंगा। डेबिट क्रेडिट मैच करेगा नहीं, क्योंकि कभी कोई चीज 18 से हो रही है, कभी कोई चीज 20 से हो रही है, ठीक है। तो वो देखेंगे उतना ज्यादा आगे मैंने क्या बोलना है। आपको कन्वर्जन समझ आ गई कैसे कर रहा हूं मैं। अब आप मुझे बताइए, आपने फॉर्मेट बनाना है और ये रहा आपके सामने ट्रायल। ट्रायल का फॉर्मेट बना दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसा करो रुपीज वही वाला बना, ठीक है। रुपीज वाला ही बना दो कि जिसमें सबसे पहले आपने कौन सा लिख दिया, नहीं यार फॉर्मेट के साथ ही करता है, ठीक है। जैसा मैंने ये बनाया ना, प्लीज वैसा ही बनाइएगा जैसा मैंने बनाया। पहले फॉर्मेट बना लो और सबसे पहला बच्चे डाल दो, फिर उसके आगे वाले डाल दो। आम आदमी पार्टी का प्रचार ज्यादा भारी लग रहा है वैसे। हाँ यार बीजेपी हारेगी तो आम आदमी पार्टी। दीपक जी कौन जीतेगा? सर के बाद नहीं, दीपक जी एकदम जेन्युइन होता है, वही सच सच बता रहे। $1 इक्वल टू, हाँ मतलब एग्जैक्ट फॉर्मेट तो देख लेंगे, अभी तो बन गया, तुम्हारे कॉलम तो बन गए, बन गया ये, ठीक है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ट्रायल। और सबसे पहला कौन सा था रे, प्लांट एंड मशीनरी। अगला क्या लिखा है, क्या लग रहा है, 18 पे ही चलाऊंगा भाई। एसेट है, एसेट से रिलेटेड तो उसी पे ही चलेगा ना। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है कि इतने तक का हो चुका है। नहीं ये रिजर्व्स है मैडम, वो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब ये 150 का, इसका मतलब टेक्निकली वो 70 $70 का एसेट है। 18 पर ही करो, 18 पे ही करो। उसके बाद बच्चे डेटर्स को किस पे करूंगा, $60 है। हाँ डेटर्स को किस पे, मॉनिटरी है, क्लोजिंग। ये रेट भी लिख लीजिए प्लीज अपने रेफरेंस के लिए, मैं ट्रायल तभी ऊपर दिखा पाऊँ। ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज वाले रेट लिख दीजिए। एक्सचेंज रेट लिख लिए बच्चे। सॉरी ट्रायल दिखा रहा हूँ, डेटर्स और क्रेडिटर्स डाल दीजिए।
स्टॉक। अरे भाई ये कौन सा स्टॉक है भाई? ओपनिंग स्टॉक किस रेट पे जाएगा? ओपनिंग पे जाएगा। फिर इसके बाद सर ये कोई रिजर्व कर गया बेटे, वो ब्रांच की बुक्स में नहीं है, वो हेड ऑफिस की बुक्स में है। हाँ वो आएगा ही नहीं। कैश एंड बैंक बैलेंस। यार इसमें ना एक चीज है। हाँ मॉनिटरी होता है वैसे ही। तो क्या रेट लेना चाहिए? क्योंकि ना बैंक के पास पैसा पड़ा होता है ना, तो हम कहते हैं तेरे पास इतना पड़ा है, हमें लेना है। समझ रहे हो? स्टॉक ओपनिंग पे बैंक बैलेंस को करोगे क्लोजिंग पे। परचेज एंड सेल्स को, परचेज एंड सेल्स को मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी या एक्सपेंस? एग्जैक्टली, सो टेक एवरेज। ये मैंने बताना है। इधर रुक जाइएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच मत डालिएगा, वो आपकी बुक्स में ही नहीं है, वो हेड ऑफिस की बुक्स में है, तो अभी मैटर हट गया वो। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच सुनिएगा बच्चे। हेड ऑफिस ने कितने रुपए के गुड्स भेजे? तभी तो क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, सेल जैसा दिख रहा है। हेड ऑफिस के क्रेडिट वाली साइड पे है, इट इज ट्रीटेड एज सेल्स। और ब्रांच की कौन सी साइड पे दिख रहा है? दैट्स $5 की वो परचेज दिखा रहा है उसको। ठीक है, तो क्या मैं इस $5 को, वैसे टेक्निकली ये खर्चा है, मैं उसे भेज रहा हूं, तो मैं तो सेल मानता हूं, वो खर्चा मानता है, तो खर्चे के हिसाब से आप कहेंगे एवरेज रेट। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जो ये आपस के लेन देन के होते हैं, तो मेरे को कोई पंगा नहीं लेना। 100 रुपए कह रहा है ना वो हेड ऑफिस, 100 दिखा दूंगा। आप 100 दिखा देंगे ट्रायल के अंदर, आप और एक्सचेंज रेट पे खाली छोड़ देंगे आप। ठीक है, 5 कन्वर्जन रेट खाली, और डेबिट साइड पे 100। मॉनिटरी आइटम है। तो जब बैंक में कुछ पैसा पड़ा होता है ना, तो आप कहते हो कि मैंने बैंक से उतने लेने हैं। एमडी सैलरी तो इधर आ नहीं रहा, वेजेस एंड सैलरीज एवरेज, रेंट एवरेज, ऑफिस एक्सपेंस एंड कमीशन रिसिप्ट। सर रिजर्व किसने बताया? ऐसे ही ब्रांच का भी जो होगा ना, आखिरी वाला लेन देन का अकाउंट है, बोलूंगा उस पर, चलो कमीशन रिसिप्ट तक कर लो पहले। सर रिजर्व से बता दो एक बार। रिजर्व्स, रिजर्व तो हेड ऑफिस में है दोस्त, ब्रांच के ट्रायल में है ही नहीं रिजर्व्स। देख, मान ले मैं हेड ऑफिस हूँ, तू ब्रांच है। मैं तो गुड्स भेजूंगा, मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, तू भी करेगा। मैं रुपीज में करूंगा, तू डॉलर में करेगा। तेरा डॉलर दिख ही नहीं रहा, मेरा जो अल्टीमेटली तो रुपीज में करना है ना, मैं तो मैंने जो डाला है वही डाल लिया। तू कह रहा है कि $5 का रिसीव करा, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का दिया, तो तू 100 रुपए का रिसीव मान ले। एक्सचेंज रेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो जिन जिन आइटम में एक्सपेंड लिखा हुआ है, हेड ऑफिस आइटम की लिखे हैं 25 पे ऑफिस एक्सपेंस में क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या दोस्त? यदि ऑफिस एक्सपेंसेस का 25 रुपीज है, हेड ऑफिस में उसका क्या ट्रीटमेंट है? कुछ भी नहीं, तू किस, अब वही है, आप किसका ट्रायल बना रहे हो? ब्रांच। ब्रांच कितने, कितना खर्चा कह रहे हैं? $18। ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल एक्सपेंस, एवरेज रेट लगा है $18। पर गुड सेंड टू ब्रांच। हाँ, गुड सेंड टू ब्रांच में तू बता कितने रुपए, कितने डॉलर लिखा तुमने पहले? $5। अब मैं कह रहा हूँ तुमको कन्वर्ट करने का ही नहीं है। हेड ऑफिस क्या बोल, कन्वर्ट नहीं करना, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, सीधा 100 दिखा दो। मैं आपको ना आंसर में ऐसे दिखा दूं। कमीशन फीस वो होगा ना मार्केट। भाई जो, क्योंकि आप समझो ना, हेड ऑफिस कह रहा है मैंने 100 का दिया, तुम कह रहे हो $5 रिसीव करा, मैं तुम्हें 5 कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैंने जो 100 बोला है तो तुमने 100 का रिसीव करा। समझ नहीं आया? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो आपस में आप क्या करना चाहते हो? $5 कन्वर्ट करना चाहते हो?
मैं कह रहा हूं मत करना। तेरे को दिख नहीं रहा कि 100 रुपए रुपीज में उसने रिकॉर्ड करा हुआ है, तो उसी का 100 पकड़ लेना अपने पास कि हाँ भाई तूने 100 का रिसीव कर लिया। ठीक है ना, जो इंटर जो आपस के हैं वो तो रुपीज में उसी को, तेरे लिए $5 है, मेरे लिए 100 था तब, तो 100 पे ही कर लेना। जो इंटर कंपनी है तो इंटर ब्रांच है तो। इसको बोलता हूँ हेड ऑफिस के ट्रायल में। एक बार सारे बच्चे पहुंच जाए तभी बोलूंगा सीधा, ये भी सेम वही है, देख इंटर कंपनी है। वो कह रहा है $7 की लाइबिलिटी है, ये कह रहा है 120 का एसेट है, तो 120 पकड़ लेना बस। एक्सप्लेन कर दूंगा। कमीशन इज इनकम एवरेज रेट। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे आखिरी पे आगे पहले सारे बच्चे एक बार पहुंच जाइए प्लीज, सारे बच्चे पहुंच जाइए, क्योंकि वो सभी अटकेंगे उस पर मैं बोलूंगा फिर। देख, हेड ऑफिस कह रहा है कि 120 रुपए से ब्रांच क्या है, डेटर है। हेड ऑफिस के ट्रायल में तो 120 डेबिट है ना, तो वो क्या बोल रहा है, ब्रांच देखो कभी भी अपनी बुक्स में अपना अकाउंट नहीं होता ना, तो ऑब्वियस बात है ना हेड ऑफिस की बुक्स में ये 120 क्या होगा, ब्रांच का ही बैलेंस होगा ना। तो हेड ऑफिस कह रहा है कि मैंने 120 रुपए लेने हैं। अब आते हैं ब्रांच के ट्रायल पे। ब्रांच क्या कह रहा है, पैसे देने हैं लेने हैं। आई एम सॉरी, मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। कहने से ब्रांच लायबिलिटी रिकॉर्ड है, ब्रांच कह रहा है मैंने उनको देने हैं भाई, कितने डॉलर, $7। अब मैं आपको कह रहा हूँ आप इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, एक $60 का रुपया आपको यहाँ पे दे नहीं रखा, तो बस 120 ले लो ना आप। तो जहां पे ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों का इंटर कंपनी वाला था, तो मैं उसको कन्वर्ट ना करके मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ उस चीज को। कमीशन इज एन इनकम मैम, मैम, और इनकम है तो एवरेज। हाँ जी, मेरे भाई तू एक्चो का बनाई क्यों रहा है, सिर्फ तेरे को। हम्म, $120 लिख देंगे। अब जब आप टोटल करेंगे तो ये मैच नहीं करेगा बेटे। है जी बच्चों, क्या आई थिंक आपका $216 का डेबिट साइड पे शॉर्टेज आया, एंड दैट्स एक्सचेंज लॉस। और उसको मैं पीएनएल में, अभी तो मेरे को बनाना नहीं, इसको अगले क्वेश्चन है। अगर मैं इसका ट्रेडिंग पीएनएल बता दूं, एक बात बताओ, पूरा ट्रायल रुपीज में आ गया, ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बन सकता, बन जाएगा है ना। मैं 216 को मैं कहाँ भेज देता पीएनएल में, क्योंकि ये क्या है, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। पर हमने बनाना नहीं, हमको क्वेश्चन ने बोला था कि ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करके दे दो बस। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रायल कन्वर्ट करने के बाद ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएनएल भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगा। ओके, क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं एक और क्वेश्चन देखने को। बस बेटे ये क्वेश्चन कर लिया तो आप आजाद हो बेटे, फिर कर लेना बेटे अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन। इंडी फिर आप फॉरेन ब्रांच डन है, बड़े हो गया ना सब बच्चों का।
बड़े ही प्यार से देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 15। ऑन 31 दिसंबर 2022 मान लीजिए, फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ चेन्नई ब्रांच of an English firm having head office in New York. Oh my God, हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में और ब्रांच है इंडिया में, तो फॉरेन ब्रांच इंडिया, फॉरेन करेंसी क्या है, रुपीस, और रिपोर्टिंग करेंसी क्या है भाई, डॉलर। ब्रांच यहाँ है, मेन ऑफिस उधर है, तो यहाँ जो ब्रांच है वो रुपीस में है, ये दे रखा रुपीस का ट्रायल, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, डॉलर। देखिए हम एक एक आइटम आपसे पूछता जाऊंगा, क्या रेट लगाओगे। 2,34,000 ओपनिंग स्टॉक है जी, ओपनिंग रेट, परचेज, सेल्स, डेटर्स, क्लोजिंग, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल एंड पेबल, क्लोजिंग, क्लोजिंग मॉनिटरी आइटम्स होता है, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट रेट, फर्नीचर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, फर्नीचर कितने रुपीस का, 91,000। अब आप ये जो दो लाइनें लिखी है ना, अब इसमें एक बार पढ़ के बताइए, फर्नीचर सीधा $1,750 का ले लो, क्वेश्चन खुद ही बता, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन देगा नहीं, उसने खुद ही बोल दिया कि भाई ये $1,750 का, तो जो मुझे क्वेश्चन अगर बोल देगा कि इतने डॉलर है, मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे को रेट दिया ही नहीं होगा। आप देखोगे फिक्स्ड एसेट का, फर्नीचर का रेट ही नहीं दे रखा होगा। बैंक क्लोजिंग रेट, न्यूयॉर्क अकाउंट क्या है ये भाई, हम चेन्नई वाले हैं, हमने न्यूयॉर्क, जो हमारा मालिक है, जो हेड ऑफिस है, कितने दिन है उसको, 599, 150। अब आप देखिए, अब पढ़िए दोबारा इसको, ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक्स, न्यूयॉर्क की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस है कितने से, 13,400 लिखा दोबारा में, 599, 150 को ऐसे कोई रेट नहीं चाहिए मुझे, 13,400 लिख दूंगा मैं सीधा। क्यों बच्चे, समझ आया आपको। अब आप समझिए आगे क्या दिया हुआ, पूरा देखेंगे फिर एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर $1 ऑन 31 December 2001, दैट्स ओपनिंग रेट, opening rate is $1 equal to 52 and closing rate is $1 equal to 51 and average rate is 50। एवरेज को आप कभी ये मत सोचिए कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होगा, 51, क्लोजिंग इज 52, मैं यही बोल रहा हूँ, इसी तरह से बोल रहा हूँ। एवरेज रेट ऐसे नहीं हो, एवरेज हो सकता है हफ्ते का एवरेज हो, साल का भी एवरेज हो, तो साल के एवरेज का मतलब ये थोड़ा ना होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, मैं तो डेली जो जो एक्सचेंज रेट है उसका प्लस करके डिवाइडेड बाय 365 भी तो कर सकता हूँ। एवरेज का मतलब ये थोड़ा ना होता है बस एक ओपनिंग पूरे साल में क्या हो रहा है देख ही नहीं रहे आप, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप, अगर हाँ पेपर में ना दिया होता और अगर आपको एवरेज चाहिए तो ठीक है, 51 + 52 डिवाइडेड बाय 2, पर अगर वो खुद से अपना निकाल के दे रहा है तो चलने दो ना उसका एवरेज। प्रिपेयर इन हेड ऑफिस बुक्स, हेड ऑफिस की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच एज्यूमिंग इंटेग्रल फॉरेन। सर सीधा बनेगा क्या, नहीं बेटे नहीं, आप बड़े ही प्यार से देखिएगा, ये भी बनवाऊंगा आपसे, लेकिन देखिए पहले वर्किंग नोट बनेगा, जिसमें जो आपका ट्रायल है जो रुपीस में था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट करा, डॉलर्स में। पहले तो मैं ये करूंगा, और फिर जब वो डॉलर्स में आ जाएगा, फिर मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, और शुरू कर दूंगा। दो तीन बातें लिख लो, ओपनिंग रेट लिख लो, $1 इक्वल टू कितना था, 52, क्लोजिंग $1 इक्वल टू 51, एवरेज $1 इक्वल टू, बस सेट है कहानी बेटे। ये रहा आपके सामने ट्रायल, इसको पूरा कन्वर्ट कर दीजिए पहले, फिर बनाएंगे ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। वर्किंग होगी,
कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस इन रुपीज इनटू, और ऐसे सीधा भी ट्रायल बना सकते हैं पूरा रुपीज से डॉलर्स में करना तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड मल्टीप्लाई कर देगा तो बहुत ज्यादा डॉलर आ जाएंगे फिर। कर दीजिए बच्चे जल्दी से जल्दी। एनी डाउट? सेल्फ डाउट और बीजेपी डाउट? छोड़ना ये सब रिजल्ट का यही बोलोगे तुम बीजेपी का। तब मोमा है। मुझे तो लग रहा है 70 में से 70 ना आ जाए आम आदमी पार्टी के पास। अपने में एक्सेप्शन रिजल्ट देखने में मजा आता है। एक किसी की सीट बढ़ा देते हैं, मुझे लगता है करते हो ऐसे टीआरपी के इलेक्शन में। अगर वो अपना रिजल्ट देखते हैं तब तो कर रहा है। नहीं तब तो हालत खराब हो गई। और दूसरा देखना मजा आता है। वो आज भी याद है जब रिजल्ट अपना देखते थे, कहाँ था, किस रूम में बैठा था, क्या भाई डर लगता था भाई। बात तो पे कितने किया है, कितना मार्क्स होल्ड करनी 10 मार्क्स मिनिमम, 10 to 15 मार्क्स। इसमें 3 पोर्शन है, ये आसान वाले, अगला भी आसान ही बोलूं। है डिपार्टमेंट में कौन से किया डिपार्टमेंटल, हाँ मतलब वो चैप्टर अलग है। है। वो तो इंडिपेंडेंट में आती है। सर अभी हमारा सेमेस्टर में एक हुआ है, फॉरेन है फॉरेन अकाउंटिंग लीज अकाउंटिंग उसमें बैक आ रही है। और बैगा अब नहीं आएगी। जर्नल एंट्री तो इंडिपेंडेंट में है ना, रिकंसिलिएशन वाली एंट्री। तो ये इसमें इसी में ही है बस ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में ही है। यही 10 मार्क्स का है। ये क्या था 10 मार्क्स बीकॉम में? अच्छा उसमें इस बार हाँ सिर्फ रिकंसिलिएशन आई थी। हाँ वो जो पेपर में ना। हाँ और मान लो ब्रांच भी करके गई ही नहीं करके ये तो रिस्क तो नहीं, पर ये यार अगर बहुत आसान है भाई, ये तो उनका वो चीज है। काम पढ़ के चलो दो ना। वो चीज यार आप छोड़ नहीं सकते यार, क्योंकि वो ना 10 नंबर तो खुद से खराब करते हैं। ठीक है ना, फिर वो 10 आप अपना खुद खराब करके जा रहे हो, गड़बड़ हो जाता 10 हमारे खराब हो गए 10 वो खराब कर देते है। 10 उस दिन हो ही जाते हैं। और इतना ये देख के बुरे खराब हो जाता है। टेस्ट थोड़ा पैसा बनाना। मैं सोच रहा हूँ कि डिफिकल्ट बनाऊँ इजी बनाऊँ। अरे सर तुम्हारा इनकम नहीं है भाई, आपका रखना है क्या? अभी तो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, रख दूंगी अभी तो कुछ एएस 12 और ब्रांच का रखूंगा। थोड़ा बड़ा कर लो आराम चल रहा है जिंदगी नहीं हमने नहीं अभी तो तुम पढ़ो। मेरी बर्थडे बात है, इसका बर्थडे खिलाऊंगा। पेपर का पता नहीं। हमने जुलाई 24 की बात करी है। नहीं सर ठीक है, इसका तो जुलाई 24 में देगा था, ध्यान से लाइक करेगा। अरे 28 दिन 23 जुलाई उसको एपीजे पर बनाना पड़ेगा। देश का युवा मजा एक तो वो नुकसान है,
स्कूल में बर्थडे सॉन्ग गाया था। बर्थडे सॉन्ग नहीं गाया था? एक्सचेंज लॉस डाल दो और फिर जब आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ तो उसको पीएनएल में डालो। मैडम फिक्स्ड एसेट को 91,000 को 17,000, और अगर ये नहीं दिया होता तो ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होता जो कुछ देता, क्योंकि ये इंटीग्रल है ना फिक्स्ड एसेट को, तो मुझे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे ही करना। आ गया, आ गया, हो गया। डॉलर आ गया, लॉस आ गया। बस एक सेकेंड, $2,000 का लॉस आएगा। 2000। हाँ, $2,000 आएगा। ओ नहीं, देख ये चेन्नई ब्रांच है, चेन्नई ब्रांच चली गई न्यूयॉर्क को कितने रुपए देंगे, तो भी चेन्नई ब्रांच ही बना है। मेरी तो चेन्नई ब्रांच ही है पर डॉलर्स में है। तो बस साइड पर क्रेडिट है, बस कितने डॉलर्स क्या देना चाहते हो बस। मेरे को वर्किंग नोट दिखाइए तो। नहीं आया तेरा? क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं डाल दिया तूने ट्रायल में? डेबिट क्रेडिट ये कर दिया था। इधर इतने सारे कर दिया। ये पेज भी वैसे लगा रहेगा तो आपका चेक भी हो जाएगा आई थिंक। मैं सारा डल 2,000। थ्री न्यूयॉर्क अकाउंट क्रेडिट हुआ है तेरा चार्ट। ब्रो तू न्यूयॉर्क का ही तो बना रहा है अभी भी। तो डेबिट होगा तो लेकर ना। कम ऑन यार, मतलब तू ये अब जो तूने बनाया है अभी तो न्यूयॉर्क का ही है, बस वो डॉलर नहीं तो हुआ है। तो वो कह रहा था पहले 591.50 देने हैं, अब बोल रहा है तेरा $400 देने हैं। समझ रहे, सिर्फ उसको डॉलर में ही तो कन्वर्ट करा है मैंने। लायबिलिटी विल रिमेन अ लायबिलिटी नो। हाँ करना है बिल्कुल। अभी तो चलो ठीक है, 2,000 आ गया आपका, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना दो अभी तो। ठीक है। ये रहा ट्रायल, ट्रेडिंग में डाल दे, ओपनिंग स्टॉक परचेज नॉर्मल जैसे जो करते हो। समझ रहे, ये सारे कंपोनेंट तो पता ही है आपको कैसे जाएंगे। ये इसी कुछ में देता है। हम्म, जो जो तू देखता जा रहा है वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर मैं जनरेटर दे दूंगा। जनरेटर डाल दूँ कोई पड़ के ही आएगा वो। आइडिया। ब्रांच मतलब हाँ जनरेटर डाल तो मैं पढ़ दूंगा। इंडिपेंडेंट मुझे पता है कम पढ़ कर आओगे। नहीं मैं पैकेट सारे पढ़ दूंगा, मैं जनरेटर नहीं पढ़ता। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। मैं तो पढ़ के आ जाऊंगा हिसाब से किए होंगे। आई एम योर वेल विशर। बड़ी ट्रेडिंग अकाउंट में डॉलर में आया है भाई। डॉलर में आएगा भाई, कन्वर्ट करा अब रुपये में बना देगा क्या? तो क्या मैंने ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट एक हिंट दे दो बस किसी भी चैप्टर से क्या आएगा। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला हुआ है, और मैं मेरे दिमाग में कई क्वेश्चंस हैं। इंटरनल इक्वेशन क्या दोगे वो बता दो। डिफिकल्ट। इंडस्ट्री के फाइन रूल लग रहा है पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं। तो और डरा चलो मतलब कौन सा चाहिए है डिफिकल्ट देना चाह रहा हूँ, पता नहीं मतलब कहीं सर एमसीक्यू डिफिकल्ट कर दो वो चीज थोड़ी है। सैलरी द वेजेस को पीएनएल में आती है, वेजेस इज सैलरी स्टेटमेंट में। बिल्कुल। तो बताया कैसे?
तो सैप क्या लिखा हुआ है, तो कहाँ डालो, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? हाँ, आप, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दो ट्रीटमेंट होंगे। क्लोजिंग स्टॉक था ना बच्चे, 6,37,500 कन्वर्ट था, लेकिन ट्रायल में मत डाल देना, मतलब हाँ ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट्स है। पवन जी, हो रहा है दोस्त? सर मेरे मन में ना पिछले क्वेश्चन में एक पॉइंट है, क्या पता, तो जो गुड्स एंड टू ब्रांच था उसमें जो 100 था वो मतलब कैसे? देख मैंने तेरे को गुड, मैं हेड ऑफिस हूँ तो ब्रांच है, मैंने रुपीस पे करा, गुड सेंट, मैं तेरे को भेज रहा हूँ ना, तो मैं उसको क्रेडिट साइड में दिखाता हूँ, सेल्स दिखाता हूँ, समझ रहे? सेम क्वेश्चन। तो रेट का इसमें क्या? रेट का हमने लिया ही नहीं, मैंने तेरे को 100 रुपए का भेजा, मेरी समझ थी, मैं भाई इधर काम करता हूँ, हेड ऑफिस हूँ, रुपीस पे करा, तूने उसको परचेज डॉलर में रिकॉर्ड करा। आज तेरे डॉलर को जब मैं रुपीस में कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मेरा ही बैलेंस ले लेना 100 वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, तो 100 रुपए ले। बट ऑब्वियसली खर्चा तो है, आप $5 डेबिट पे दिखा रहे थे, अब तू 100 रुपए डेबिट पे दे। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, क्रेडिट नहीं ऐसे वो दिखाता था ना ट्रेडिंग में, देखना है ना, नॉर्मल। आ गए बेटे आप? हैं? नहीं नहीं, सारी मेहनत आप थोड़ा ना करोगे, वो जो पेपर चेक करेगा वो भी तो उसको तो लिख देना ना, पीयू राइट। सर जो इसमें करंट अकाउंट वाला था एक और जो लास्ट वाला पॉइंट, लेन देन का अकाउंट है तो उसमें कभी सेम। मैं कह रहा हूँ मैं तेरे से 1 लाख लेने हैं, तो मैं तो देखो डेबिट साइड पे रखा, तूने बोला होगा तूने $2,000 देने हैं, तेरी लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी में तो लाइबिलिटी $2,000 बोल रहा है ना, 1 लाख रुपए ले ले मेरा, उसको क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपए बोल दे उसको। यू आर नॉट कन्वर्टिंग इट यूजिंग एनी एक्सचेंज रेट, पर लेन देन में मैं जो कर रहा हूँ उसी अमाउंट को लेके खत्म कर रहा हूँ। ट्रेडिंग बन गया बच्चों का, पीएनएल भी हो गया ना, वेरी गुड, छा गए बेटे आप सभी बच्चे, इतने अच्छे बच्चे, इससे पहले तो कोई भी बैच में नहीं थे, इस बैच में 3 बैच के बच्चे बैठे हुए हैं। मई भी है, सितंबर भी है, और मैं तीनों को बोल रहा हूँ यार, बहुत अच्छे बच्चे इस बैच के। इस बैच में बात कर रहा हूँ इस बैच में अब मीटर खरीद लेना तो क्या? हाँ यार एक्सीडेंट हो गई कर लेके मेरी तबीयत अभी सही नहीं हुई भाई। तो नहीं मार जिम जा रहे हो अरे गल गया फिर दोबारा भैया, अरे यार अभी ना क्या हो जाता है घर में, छोटे बच्चे होते हैं ना, फिर रुद्रांश को हो गया, वो सोता ही नहीं है रात को, कभी 2 बजे उठ रहा है, 3 बजे, 4 बजे, हालांकि मैं बहुत कम उठता हूँ, दिखा रहा हूँ बहुत कम करता हूँ, पर कल के दिन मेरा डिस्टर्ब था, वैसे एक ही दिन ना हाँ तो थोड़ा टायरिंग, तो अभी जाऊँ ब्राउज़र में लाइट हो गया रोहित जी, पानी दे देना ही होगा क्या चाहिए भाई पार्टी में फ्राइड राइस फ्राइड राइस नहीं, मैगी। हाँ सर मेरा खाने वाले सर तो खाने वाले कौन क्या कौन? मैगी सुगर की खाने वाली कौन है? नहीं जाता हाँ गद्दार तो करके चाहिए चलिए,
नहीं, क्या कह रहे हो, कैपिटल क्या? बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं होगा क्योंकि ब्रांच का अपना कैपिटल नहीं होता, वो हेड ऑफिस का होता है, समझ रहे हो? तो बेसिकली उनका सिर्फ वो लेन देन का अकाउंट हेड ऑफिस की लगे, उसी में प्रॉफिट हो गया। इसके पीछे में एक लॉजिक होता है, पर अभी वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है वो चीज, क्योंकि ब्रांच ने जो भी कमाया वो बोलेगा ये लो जी हेड ऑफिस आपका। तो इसलिए वो 13,400 देने थे, 17,500 उसको बोलेंगे और ले लो ये लो। बैलेंस शीट मैच हो गई बच्चे? 13,400 तो मेरे भाई तेरे ट्रायल के अंदर बैलेंस है, तेरी लाइबिलिटी हेड ऑफिस के टुवर्ड्स 13,400। अगर यहां तक डन है तो आप बच्चों का फॉरेन ब्रांच ओवर है बच्चे। और अब आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ही और मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? और अपने मॉड्यूल से कर लो आप, ब्रांच के अंदर होगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फिर फॉरेन आएगा, ठीक है ना? ब्रांच के अंदर होगा बच्चे, तो उसका जो भी क्वेश्चन आ रहा है एक बार रीड भी कर लेना हल्का फुल्का को नोट, वैसे नोट्स की जरूरत नहीं है, पर जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी? हाँ जी, थैंक यू। किस लिए? मतलब जब 400 में भी काम की खुशी हुई, ये तो मुझसे पहले पढ़ाई आपका दिमाग में लग रहा था, तो आपको कोई खुशी नहीं। पता ऐसे ही है, ठीक है जी। चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में भी अभी ब्रांच ही ऑब्वियसली चलेगा, ठीक है ना? और हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिपेंडेंट ब्रांच से, ठीक है सर जी? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।